एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform। ठीक है, यानी वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और उसमें जो कंटामिनेशन है वो किसका है? इट इज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या हो गया? इट इज सॉल्यूट। नाउ इट इज सपोज टू बी कैर्सिनोजेन, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट है क्लोरोफॉर्म। नाउ द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। ओके, ये 15 ppm है, लेकिन बाय मास, यानी मास बाय मास का रेशियो है। ठीक है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स। वी हैव टू एक्सप्रेस दिस in percent by mass, यानी mass by mass परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एंड सेकंड थिंग, वी हैव टू कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास ppm मास बाय मास है, राइट? तो ppm मास बाय मास का रेशियो जो है वो कितना है? इट इज 15। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स कि 15 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म जो है वो किसमें प्रेजेंट है? इन 1 मिलियन। ठीक है, दैट इज 10⁶ मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया कि 15 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म का प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, और दोनों का मास दे रखा है। ठीक है, मास बाय मास का रेशियो है। तो इससे हम लोग ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि यहां पे जो सॉल्यूट है, जो कि कौन है? क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये है 15 ग्राम। ठीक है, एंड जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर, ठीक है, इट इज 10⁶ ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग क्या कैलकुलेट करनी थी? फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है इट्स मास बाय मास परसेंटेज। उसके लिए क्या करना होता है? सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना? एंड परसेंटेज है, दैट मींस अब मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो। तो मास बाय मास परसेंटेज की वैल्यू कितनी आई? 15 डिवाइडेड बाय 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आएगा? इट विल बी 15 इंटू 10⁻⁴%। नाउ सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है मोलालिटी। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि मोलालिटी यानी स्मॉल m, इट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो यहां से तुम्हें मोल मिल जाएंगे क्लोरोफॉर्म के। और वेट कितना है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, इट इज 15। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आएगा? CHCl3 C12, ओके, प्लस H, उसका कितना है? 1, प्लस क्लोरीन Cl इज इक्वल टू 35.5 इंटू 3, इट शुड बी 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो डिवाइड कर दो यहाँ पे 119.5। ठीक है, तो यहां से तुम्हें मोल मिल जाएंगे क्लोरोफॉर्म के, दैट इज CHCl3। तो दैट विल बी 0.125 मोल। ओके, नाउ हम लोग मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? अभी बस हमें क्या करना है मोलालिटी के लिए? मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर। ठीक है, बट किसमें होना चाहिए? इट शुड बी इन kg। हमारे पास ग्राम में तो ऑलरेडी है ही, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू 0.125 डिवाइडेड बाय कितना है? 10⁶ ग्राम। अब इसे kg में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? वी विल गेट 1.25 इंटू
10⁻⁻⁴ मोलाल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया मोलालिटी का। तो दिस इज मोलालिटी एंड दिस वन इज द परसेंटेज बाय मास। नाउ 10th क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, कि अगर अल्कोहल को वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाए तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है वो क्या रोल प्ले करता है। अल्कोहल प्लस वाटर जो सॉल्यूशन बनाएगा, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कैसा होगा। जनरली क्या होता है, अल्कोहल प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बनता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट से लेस होता है। ठीक है, दोनों से, चाहे वो अल्कोहल या वाटर हो, दोनों के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा दैट मींस वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब देखो एक चीज समझना है तुम्हें कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कौन से टाइप का कंडीशन है, इट इज नॉन आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर ये एक नॉन आइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ और वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये कौन से टाइप का कंडीशन है, इट इज पॉजिटिव डेविएशन। अब क्वेश्चन आता है कि ये पॉजिटिव डेविएशन एक्चुअली हुआ क्योंकि अल्कोहल और वाटर दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पता है ना, और जब दोनों को डिसॉल्व करते हैं तो दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो फिर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज और वेपर प्रेशर इंक्रीज होने का रीजन क्या है। ठीक है, तो ये तुम्हें समझना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में होता है, ठीक है, एंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल में होता है, ठीक है, दोनों में इंडिविजुअली, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन। समझे, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तो सॉल्यूशन में भी अवेलेबल है, लेकिन जो प्योर अल्कोहल होता है और प्योर वाटर होता है उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इंटरेक्शन करती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द सॉल्यूशन जो कि बना है बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे H बॉन्ड का इंटरेक्शन वीक है, जबकि इन दोनों केसेस में जो प्योर अल्कोहल और प्योर वाटर थे इन दोनों केसेस में H बॉन्ड का इंटरेक्शन कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब सॉल्यूशन बनेगा एट दैट टाइम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड्स टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। ठीक है, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड। इन केस ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, तो अगर तुमने गैस को डिसॉल्व किया लिक्विड में तो क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है। अब उसका सिंपल सा लॉजिक है कि गैस प्लस लिक्विड जो सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कैसा है, उसमें हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, सो गैसेस लेस सॉल्युबल है।
Now, question number 12. State Henry's law and mention some important applications. Henry's law discuss the effect of pressure in the solubility of gas, है ना, at constant temperature, right? तो क्या mention कर सकते हैं कि according to Henry's law, it discuss the effect of pressure on solubility of gas in liquid at constant temperature. ओके, अब हेनरीज लॉ ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि मैथमेटिकली क्या होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस किस पर डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट? तो प्रेशर इज इक्वल टू KH x, राइट? अब यहां पे KH क्या है? KH is Henry's constant, right? Now, application. तो तुम्हें इसके काफी सारे एप्लीकेशन तो पता ही. First, it is used in carbonated drinks, right? एग्जाम्पल के लिए इसे सोडा है. नेक्स्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, ठीक है? फिर जो ये सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है? देन अगेन कहां पे यूज होगा? ये भी जो O2 सिलेंडर कैरी करते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स, यहां पे हेनरीज लॉ यूज होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन, ठीक है? पार्शियल प्रेशर इथेन का दे रखा है, ठीक है? ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10⁻³ ग्राम इथेन इज 1 bar, ठीक है? अब तुम्हें ये देना है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में इथेन को मिक्स किया हुआ है और उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है कितना है? इट इज 1 bar. नाउ इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5.0 into 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन, यानी इथेन की क्वांटिटी चेंज कर दी, दैट टाइम उस सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर कितना होगा गैस का? यानी तुम्हारे पास दो डिफरेंट कंडीशंस हैं. इथेन की क्वांटिटी चेंज करने पे कितना आएगा पार्शियल प्रेशर? काम करते हैं, हम इसे दो केस में स्टडी करते हैं क्योंकि हम लोग इथेन का मास चेंज करने वाले. केस 1, इथेन यानी सॉल्यूट जो है इट इज गिवन 6.56 into 10⁻³ ग्राम, ठीक है? और मॉलिक्यूलर वेट इथेन का कितना होता है? इट इज इथेन C2H6 30 ग्राम पर मोल, ठीक है? और जो भी यहां पे सॉल्यूशन था उसका प्रेशर कितना है? 1 bar, ठीक है? अब यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, मोल कैलकुलेट करते हैं, मोल्स. तो मोल इक्वल टू क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वेट कितना है? इट इज 6.56 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 30. ओके, तो यहां से तुम्हें कितना मिलेगा मोल्स? इट इज 2.187 into 10⁻³ मोल्स, ठीक है? अब यहां पे तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट के मोल्स नहीं दे रखे हैं, ठीक है? तो यहां पे एक कंडीशन ये माननी है कि लेट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू x मोल सपोज करके चलो, ठीक है ना? अब हम यहां पे हेनरीज लॉ अप्लाई करते हैं. तो हेनरीज लॉ का इक्वेशन क्या है? P इक्वल्स टू KH x. चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है? प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 1, ठीक है? KH की वैल्यू एज इट इज रखते हैं. अच्छा, x मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है? मोल फ्रैक्शन किसका आएगा? सॉल्यूट का. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोल्स कितने पड़ेंगे सॉल्यूट के? वो कितने आए थे? 2.187 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है? टोटल मोल्स कितने होंगे? तो 2.187 into 10⁻³ जो कि सॉल्यूट का मोल्स है प्लस सॉल्वेंट का जो कि x सपोज किया है. अब यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट याद रखना है कि जो सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत
लेस होगा, इसलिए जो मोल्स होंगे ना N2, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन इसमें से क्या आ सकती है, यहां से हम लोग KH की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो KH इक्वल्स टू क्या आएगा यहां से देखो, तो KH इक्वल्स टू ये x ऊपर चला जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय 2.187 इंटू 10⁻⁻3। तो ये फर्स्ट पार्ट से हमने KH कैलकुलेट किया, ठीक है। तो जो केस 2 है पहले वहां देख लेते हैं, इथेन का वेट कितना गिवन है। तो इथेन का वेट वहां पे है 5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास सेम रहने वाला है 30 ग्राम पर मोल, ठीक है। प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, अब मोल्स निकाल लेते हैं वहां पे भी। तो N2 इक्वल्स टू वहां कितना आएगा, सेम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना गिवन है, वेट इज 5 इंटू 10⁻⁻2, मॉलिक्यूलर वेट सेम 30, सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1.67 इंटू 10⁻⁻3 मोल, ठीक है। और यहां पे भी सेम वही कंडीशन, लेट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू x मोल, यही कंडीशन हमें यहां यूज करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन फिर से लगाते हैं हेनरीज लॉ का, क्या है इक्वेशन, P इक्वल्स टू KHX, इस बार P कैलकुलेट करना है तो P एज इट इज रखा, KH की वैल्यू अभी भी हमने यहां से कैलकुलेट की, कितनी है, इट इज x अपॉन 2.187 इंटू 10⁻⁻3। और अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन, है ना, X2, उसके लिए क्या लिख सकते हैं, अगेन उसके मोल्स, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन, यहां पे भी हम इसके मोल्स को नेगलेक्ट करके सिर्फ x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, सॉल्वेंट की, जैसे हमने यहां पे नेगलेक्ट किया था वैसे हम लोग यहां पे नीचे 1.67 इंटू 10⁻⁻3 प्लस x लिखने वाले थे, बट सॉल्यूट के मोल्स कम होंगे तो हम उसको नेगलेक्ट करने वाले। अब यहां से कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, x से x को कैंसिल करेंगे, अब बाकी जो बचा हुआ है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻3 divided by 2.187 into 10⁻⁻3, ओके। और इसको सॉल्व करके हमें जो प्रेशर मिलेगा इट इज 0.764 बार, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड by dissolving 5 into 10⁻⁻2 gram of ethane in that same solution.